हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखेंगे कि 4 दिसंबर के लिए मार्केट क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। अभी देखिए आज का दिन जो मार्केट ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ओपनिंग उसी जगह पे हुआ था जहाँ पर मार्केट में प्रीवियसली यहाँ से एक पुल बैक लिया था। एंड उसी जगह से ना मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने के बाद एक रिजेक्शन लिया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो यहाँ से एक रिजेक्शन था। रिजेक्शन लेने के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ एंड मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ गए। एंड प्रीवियसली जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर एक रेड कैंडल था प्रीवियसली डे पे, प्रीवियसली यहाँ पर जो मार्केट जब ऊपर गया था वहाँ पर, तो उसी जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया फिर पुल बैक के लिए, फिर मार्केट डाउन साइड में आया एंड ब्रेकआउट किया। देखिए एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न यहाँ पर बनाया मार्केट ने आज के दिन। अभी देखिए मार्केट में इम्पोर्टेंस लेवल कहाँ पर होगा। आज का दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मार्केट अपसाइड में गया, फिर मार्केट कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट दिया। तो प्रीवियसली ये जो यहाँ पर बायर्स था एंड यहाँ पर जो सेलर आया था उस सेलर यहाँ पर ट्रैप हो चुका है एंड यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। मार्केट में एक ब्रेकआउट दिया है एंड क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही क्लोज किया मार्केट ने। तो आज के दिन में अगर मुझे डिमांड जोन यहाँ पर मार्क करना होगा तो मुझे यहाँ पर ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया मुझे यहाँ पर एज ए डिमांड एरिया मुझे यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। एंड ऊपर अगर सप्लाई जोन में मार्क करूँगा तो ये अभी वैलिड नहीं रहेगा। ऊपर सप्लाई जोन जो है प्रीवियसली डे जो यहाँ पर बाइंग हुआ था ना, ये बायर्स आज के दिन पूरा ट्रैप हो गया था। तो ये जो स्विंग बना था आज के दिन ये ब्रेकडाउन होता दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर एक यहाँ पर एक सप्लाई जोन अभी मुझे क्लोजिंग बेसिस पे डे हाई भी हो सकता है एंड यहाँ पर एक मुझे एक सप्लाई जोन अभी मिला है, ठीक है। तो मार्केट अगर ना इसी जोन पे अगर फर्स्ट कल गैप अप ओपनिंग होता है तो फर्स्ट यहाँ से रिजेक्शन वगैरह मिल सकता है। आइदर प्राइजेक्शन बना के मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, इसका भी ब्रेकआउट चाहिए तभी मार्केट अपसाइड के लिए मूव हो सकता है, ठीक है। प्रीवियसली दिन ये वाला जोन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था क्योंकि यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुआ एंड मार्केट में बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था। तो ये जो जोन था ये थोड़ा ऊपर होता क्योंकि आप अगर यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप देखोगे ये प्रीवियसली रेड कैंडल था, उसी के बहुत ऊपर से अगले दिन मार्केट ओपनिंग हुआ था। तो करीबन इसका अगर लो आप देखोगे तो चलिए इसका लो अगर मैं देखता हूँ तो ये लो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट उसी लो को रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए गया, ठीक है। तो धन के चार्ट में थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसीलिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में अच्छा दिखा रहा है तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा अपसाइड में, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्योंकि बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं ये जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नेक्स्ट टाइम और भी लो देखने को मिले। नीचे की तरफ अगर मैं डिमांड जोन देखूंगा तो मुझे यहाँ पर ये वाला जोन, ठीक है, ये जोन मुझे मिलेगा क्योंकि प्रीवियस ये जो स्ट्रक्चर था इसका भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसका भी ब्रेकआउट किया, ये दोनों स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था, ठीक है, यहाँ पर जाके। तो मार्केट बाइंग स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो मुझे डिमांड एरिया यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया पे आ सकता है। तो इसको मैं ग्रीन जोन से मार्क कर लूँगा, ठीक है, डिमांड एरिया है। तो कल के दिनों में मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, तो मुझे इस जगह पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरफ ऊपर की तरफ दो दो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने का चांसेस ज़्यादा है या कंसोलिडेशन मूड में यहाँ पर रहेगा। इधर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करता है तो फर्स्ट यहाँ पर स्कैल्पिंग हो सकता है इस जगह के लिए, ठीक है। मार्केट ये रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी को देखेंगे, अगर गैप डाउन हुआ यहाँ से मार्केट, अगर कल के दिनों में गैप डाउन हुआ तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो नीचे की तरफ ये जोन पे आ सकता है, 25,760 के आसपास मार्केट आ सकता है, ठीक है।
ठीक है। ये भी अगर ब्रेक करता है तो नीचे कहीं ना कहीं ये एक गैप वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली बायर्स यहाँ पर छोड़ा था, मार्केट अपसाइड के लिए गया था। ये वन टाइम टेस्ट हो चुका है, फिर भी मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पर एक पुल बैक मिल सकता है, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूंगा तो बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ना यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था जब मार्केट डे ओपनिंग हाई था, उसका तो ब्रेकआउट किया था यहाँ पर। फिर जो डे हाई था उसका भी क्लोजिंग यहाँ पर उसके ऊपर ब्रेकआउट भी मिल चुका था, मार्केट कैंडल क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दिया। तो मुझे यहाँ पर नीचे दो डिमांड जोन मिलेगा, ठीक। फर्स्ट यहाँ पर जो डिमांड जोन मिलेगा वो ये वाला एरिया है, ठीक है। एंड उसके नीचे अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं बाइंग जो स्टार्ट हुआ था वो इस एरिया से हुआ था, तो मेरे लिए डिमांड जोन होगा। एंड नीचे उसके नीचे ये भी एक डिमांड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो डिमांड एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड में जब प्योर प्राइस एक्शन डाउन साइड में हो सकता है तब भी मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है। ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर प्राइस एक्शन देख के मार्केट में डाउन साइड के लिए ट्रेड हो सकता है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर जोन देखेंगे तो ये जोन टेस्ट हो चुका है वन टाइम। एंड अगर उसके नीचे जोन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला जोन एक एरिया है, ठीक है, डिमांड एरिया है ये वाला एक एरिया, ठीक है। एंड ऊपर अगर मैं सप्लाई जोन यहाँ पर मार्क करूँगा तो कहने कि आज के दिन मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक डाउन कर चुका था। फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रेक डाउन किया तो ये बायर्स ट्रैप हो चुका था, परंतु अगले यहाँ पर डे क्लोजिंग पे पहले मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये वैलिड नहीं रहेगा मेरे लिए। ऊपर जो सप्लाई जोन रहेगा वो यही सप्लाई जोन रहेगा। तो ऊपर में थोड़ा जगह है अपसाइड में, तो मार्केट आइदर इस जोन पे कंसोलिडेशन कर सकता है, इसके अंदर कंसोलिडेशन कर सकता है मार्केट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में शायद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। आइदर मार्केट का सेंटिमेंट या मार्केट का कोई भी प्राइस एक्शन देख के फिर इस जगह पे अपसाइड में जब जाएगा तो यहाँ पर अगर कोई भी सेलिंग साइड का प्राइस एक्शन बनता है तो मैं यहाँ पर सेल करने का अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस लेवल यहाँ पर मुझे मिल गया है। अगर अपसाइड में थोड़ा और ऊपर की तरफ देखेंगे तो मुझे ये अगर ब्रेक होते दिख रहा है तो मार्केट में कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट एक सप्लाई जोन होगा वो ये वाला एक एरिया होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऊपर साइड में 3 सप्लाई जोन मिला है एंड नीचे की साइड में जो मुझे डिमांड जोन है ये वाला एक डिमांड जोन है, ठीक है। एक्टिवली डिमांड जोन ये है क्योंकि यहाँ से एक्टिवली ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, एंड बाइंग जो स्टार्ट हुआ था इसी एरिया से बाइंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मार्केट देखते हैं कल के दिनों में मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है।